नमस्कार, पद्मेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रशीद रजा। सबसे पहले पेशे खिदमत है आज की सुर्खियां। राष्ट्रीयकृत बैंकों में लटका रहा ताला, हड़ताल से बैंकों का कामकाज रहा ठप। वेंटिलेटर पर जिला अस्पताल की वेंटिलेटर व्यवस्था, जिला अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता से पीड़ित वार्डवासी ने मानव अधिकार आयोग से की शिकायत। नारबोद पर निकला जुलूस, शहर के बाहर ले जाकर किया गया दहन। शहर में 1,500 रुपए में मिलेगी एक ट्रैक्टर रेत, मोबाइल पर भी की जा सकेगी बुकिंग। शासकीय रेत ठेकेदार एसोसिएशन ने लिया फैसला और कलेक्ट्रेट रेट में हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन कर पीड़ितों की सुनी गई फरियाद। अब समाचार विस्तार से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 22 अगस्त को बैंक कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद की गई। नगर के तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक मंगलवार को बंद रहे, जिसके कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर की एसबीआई बैंक की प्रमुख शाखा के सामने बैंक कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमारी एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे आज क्या है? आज क्या है? किसने की है ये हड़ताल? हमने की है ये हड़ताल। अरे किसने की है ये हड़ताल? हमने की है ये हड़ताल। आईबीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आईबीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। इस संबंध में बैंक अधिकारी बलवीर सिंह बघेल ने कहा कि जन विरोधी बैंकिंग पॉलिसी के खिलाफ यह हड़ताल की गई है। यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सभी बैंक अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे। सर, मैं बलवीर सिंह बघेल, है ना, रीजनल सेक्रेटरी जबलपुर रीजन 2 मंडला। सर, हम लोग इस बार जो हड़ताल कर रहे हैं एक्चुअल में जो जन विरोधी बैंकिंग पॉलिसीज़ है उसके विरोध में कर रहे हैं। कॉरपोरेट ऋण जो कि ख़राब हो चुके हैं उनका जो राइट अप करने के लिए सरकार और आईबीए पॉलिसी ला रहे हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं। बैंकों में जो शुल्क वृद्धि की जा रही है उसके खिलाफ कर रहे हैं। बैंकों का जो निजीकरण करने के लिए लगातार जो है प्रेशर बनाया जा रहा है उसके लिए कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग बंद किया जाए इसके लिए कर रहे हैं। हमारी जो है मांगे हैं कि जो कॉरपोरेट ऋण है उनके लिए जो है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बनना चाहिए कि कैसे उनको कठोर कदम उठा करके वसूली की जा सके। प्रस्तावित एफआरडीआई बिल को वापस लेने के लिए हम लोगों की मांग है। बैंक बोर्ड ब्यूरो को समाप्त करने के लिए हमारी मांग है। सभी संवर्गों में समुचित भर्ती की जाए क्योंकि जो है भर्तियां नहीं की जा रही हैं। बैंक कर्मचारी अधिकारियों के मुद्दों का तत्काल निराकरण किया जाए। इस हेतु हमारे द्वारा जो है लगातार आईबीए और सरकार से जो है वार्ता की जा रही है, लेकिन उनके द्वारा जो है कोई जो है संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और लगातार जो है वार्ताएं विफल हो रही हैं। हमारे द्वारा 28 फरवरी को भी हड़ताल की गई थी, लेकिन उसका भी जो है उन्होंने कोई वो नहीं लिया। हम आगे जो है अगर उनका रवैया इसी तरह अड़ियल रहा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम 10 लाख कर्मचारी अधिकारी जो है ये चाहते हैं कि सरकार और जो है आईबीए हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। एसबीआई शाखा नवेगांव के प्रबंधक रवि कुमार ने भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। मैं रवि कुमार, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक नवेगांव से। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से 21 जुलाई को 21 अगस्त को आज के दिन जो है देशव्यापी जो है 10 लाख कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा हड़ताल रखी गई है। इसकी मुख्य मांगे है कि प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंकों में जो है कामकाज बढ़ रहा है, लेकिन उस तरह से जो है उस परिवेश में जो है नई भर्तियां नहीं की जा रही है। दूसरी चीज़ जो मेन है कि आज हमको बोला जा रहा है कि 10,000 का एनपीए खाते में जो है गरीब आदमी से जो है घर घर जाके रिकवरी की जाए, लेकिन बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं जिनका करोड़ों रुपए का जो है आज के डेट में जो है हमारा पैसा डूबा हुआ है, उनको जो है सरकार जो है समुचित जो है वो लाभ दिया जा रहा है, उनको जो है उनके द्वारा जो है वसूली नहीं की जा रही है। तो मेन मुद्दा हमारा ये भी है कि वित्तीय घरानों से भी जो है बैंकों का एनपीए जो है उसकी रिकवरी की जाए। बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों के एटीएम में त्योहारों को लेकर काफी भीड़ नजर आई।
वाराणसी में स्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भी मंगलवार को बंद रहे। यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। इस हड़ताल के कारण बैंक के ग्राहकों और बैंक संबंधी कार्य करने पहुंचे लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। बैंकों के निजीकरण और विलय सहित कई मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने यह हड़ताल की थी। सर, किस मांगों को लेकर आज राष्ट्रीयकृत बैंक बंद है? सबसे पहले हमारा बैंकों का निजीकरण ना हो और बैंकों का जो विलय हो रहा है वो विलय ना हो। दूसरा है कि नई भर्तियाँ जो बंद हुई हैं उनको चालू किया जाए। तीसरा, एनपीए जो खाते हैं उनको डूबत खाते में परिवर्तित किया जाता है, तो वो डूबत खाते में परिवर्तित करने के बाद में कोई एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक्शन होना चाहिए ताकि रिकवरी आए, और रिकवरी आए तो फिर बैंक जो कस्टमर है उनको अच्छा से ब्याज मिल सके। वे लोग बोलते हैं कि ब्याज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो वो ब्याज अच्छा मिलना चाहिए। सर, किस आह्वान पे किया गया, किसके आह्वान पे किया गया बंद का? ये हम लोग का फोरम है, यूनाइटेड फोरम। ठीक है, सर एक दिवसीय है? एक दिवसीय है और पूरा बैंक, सारे बैंक मतलब जितने स्लाइस बैंक है वो सारे के सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई कारण नहीं होगा बैंकों में? आज कोई कार्य नहीं होगा। लगभग 10 लाख कर्मचारी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जिला अस्पताल में वेंटिलेटर व्यवस्था न होने के कारण आम जन को हो रही परेशानी और जिला प्रबंधन द्वारा इस मामले में उदासीनता बरतने को लेकर वार्ड नंबर 10 के निवासी संजय बुड्ढेकर ने मानव अधिकार आयोग को लिखित तौर पर शिकायत की है। इस संबंध में श्री बुड्ढेकर ने बताया कि 19 अगस्त को ब्रेन हेमरेज से पीड़ित अपनी पत्नी को उन्होंने जिला अस्पताल में वेंटिलेटर सुविधा के लिए भर्ती कराया था, लेकिन वेंटिलेटर की पर्याप्त सुविधा उन्हें नहीं मिल पाई। वहीं रात भर उन्हें अम्बू बैग का क्रियान्वयन करना पड़ा। वहीं जिला अस्पताल का आईसीयू यूनिट भी सुविधा विहीन है, जिस पर जिला अस्पताल प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या ये है कि मेरा पेशेंट थोड़ा सा वेंटिलेटर के युग था, तो मैंने उसे, मेरी पत्नी है श्रीमती ज्योति बुड्ढेकर, उसे मैंने बालाघाट गवर्नमेंट अस्पताल में लेके आया था। वहाँ पे ये 19/8/2017 शाम 6 बजे लेके आया था मैं। तो वहाँ पे वहाँ पे फिर आईसीयू वार्ड में हमने उसको एडमिट करवाया। उसके बाद में वहाँ पे वेंटिलेटर जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो वेंटिलेटर चालू नहीं था। वेंटिलेटर को चालू करने के लिए कोशिश की गई। जो डॉक्टर हमारे साथ आए थे, डॉक्टर विजय वैद्य आए थे, तो उन्होंने बताया कि इसमें इसका वाल नहीं है। तो फिर हमने डॉक्टर लीलाधर से साहब से संपर्क किए और हमने पूछा कि हमने बोले सर वो वेंटिलेटर चालू नहीं हो रहा। तो बोले यार उसमें एक वाल नहीं है, उसमें 90,000 का वाल आता है। हमने प्रशासन से 6 बार लेटर लिख दिया है, लेकिन प्रशासन हमें वाल नहीं भिजवा रहा है। और इतने बड़े अस्पताल में जो कि 300 बेड का हॉस्पिटल है, 500 बेड में परिवर्तित हो चुका है, और उसमें एक आईसीयू वार्ड में सिर्फ एकमात्र वेंटिलेटर है, जो भी उसमें भी वाल नहीं है। और तो हमने बोले हम अब क्या करें? तो बोले आप एक काम कर सकते हो, ये अम्बू बैग है, अम्बू बैग से हम इसको जुड़वा देते हैं। अम्बू बैग से जोड़ लो, इसका अम्बू दबाना पड़ेगा, रात भर आपको अम्बू दबाना पड़ेगा। नर्सों की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। हमने और हमारे भतीजे ने और एक हमारी बिटिया की दोस्त ने रात भर अम्बू दबाए। और तुम्हारा क्या बोलते हैं कि ये बहुत ही खेदजनक बात है कि जब एक वेंटिलेटर होने के बावजूद भले पेशेंट हमको मालूम था कि नहीं रहने वाला है, लेकिन जितना साथ से जीता तो हमारे साथ ही रहता है पेशेंट। वहीं मानव अधिकार आयोग की जिला संयोजिका श्रीमती फिरोजा खान ने कहा कि इस मामले पर जिला अस्पताल को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरी आवाज़ शहर की उन तमाम गरीब जनता के लिए, क्योंकि हमारे जिला चिकित्सालय में वेंटिलेटर है लेकिन उसका उपयोग नहीं है। तो वेंटिलेटर आने का क्या मतलब है? जो जीवन देता है, जो लाइफ सेविंग मशीन है, तो उसके लिए हमें बहुत आवश्यक है। आज 90,000 रुपये के वॉल के पीछे इस परिजन को रात भर अम्बू को चलाना पड़ा। मतलब हाथ से ने वेंटिलेटर मशीन में जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी ये काम करना, लेकिन डॉक्टर्स भी जो हैं, जो ट्रेन होके आए हैं, उनका भी काम है कि पूरे समय अपनी वहाँ पे सेवाएं देना। उनको ये सोचना चाहिए कि हम वॉल की व्यवस्था कैसी बनाएं। और अगर प्रशासन नहीं कर सकता तो मैं शहर के प्रबुद्धजनों से, समाज सेवियों से, उद्योगपतियों से निवेदन करती हूँ कि हम सब चंदा करके अस्पताल को 90,000 रुपये का वॉल खरीद के दे दें, ताकि हम हमारे शहर की गरीब जनता की जान बचा सकें।
सीएचएमओ डॉक्टर के खोसला ने इस मामले में कहा कि जिला अस्पताल में 8 दिन पहले ही वेंटिलेटर मशीन आई है, जिसे मैनुअल तौर पर शुरू किया गया है। ऑटोमेटिक प्रक्रिया के लिए 4 स्टाफ नर्सों को ट्रेनिंग के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक नया वेंटिलेटर आ गया है 8 दिन पहले, इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपया है, तो उसको चालू कर दिया गया है। डॉक्टर अपने दिलारे साहब को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग भी दी गई है और कल हमारी 4 स्टाफ नर्स जा रही हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जबलपुर। हमारी डायरेक्टर मैडम से बात भी हो गई है, वो ट्रेनिंग लेके आएंगे, तत्काल उसको शुरू कर दिया। क्या कहा जा रहा है कि उसका वाल्व नहीं है? नहीं, काम कर रहा है वो। जो अपन उसके 2 पार्ट रहते हैं, एक रहता है मैनुअल और एक रहता है अपना जो ऑटोमेटिक। जो मैनुअल है अम्बू बैग से वो काम कर रहा है, उसमें कोई परेशानी। शहर के लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है कि उन्हें सिर्फ 1,500 रुपए में एक ट्रैक्टर रेत घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी, वो भी सिर्फ एक फोन पर। जी हां, शासकीय रेत ठेकेदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह व्यवस्था लागू की है। इन पदाधिकारियों ने बताया कि काली पुतली चौक के पास एक कार्यालय भी खोला जाएगा, जहां कोई भी व्यक्ति जिसे रेत की ज़रूरत है वह कार्यालय में बुकिंग कराकर या फ़ोन पर भी रेत की बुकिंग करा सकता है। शासकीय रेत ठेकेदार एसोसिएशन के ठेकेदार लक्ष्मण सिंह राजपूत और संजय सिंह कछुआ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि मोबाइल नंबर 7247288819, 7247288828 और 9753277569 पर रेत की बुकिंग कर 1,500 रुपए में एक ट्रैक्टर रेत घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको बताएं कि कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। करनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पान गांव के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या के संबंध में बताया कि वर्तमान में पानगांव हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, वहीं अतिथि शिक्षकों की भर्ती कम संख्या में की जा रही है, वहीं ग्राम वासियों और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है। क्या समस्या बताइए? अपने यहाँ 2 समस्याएं बिजली की अधिक। कृषि के संबंध में जो 10 घंटे शासन की योजना अनुसार बिजली मिलना था, वो अपने को 5-6 घंटे मिल पा रही है। और जब भी बिजली आती है कोई समय सीमा नहीं रहती, कब आ जाए कब चली जाए वो बिजली। यदि शासन अपने कार्य के लिए बिजली कटौती भी करती है तो उसका पूर्ण रूप से हमें दूसरे समय में वो अवधि में प्राप्त होना चाहिए बिजली। क्या है? एक स्कूल में अपने अभी 2 साल हो गए ना, नवीन हाई स्कूल का निर्माण हुआ है। इसमें अभी शिक्षकों की भर्ती अतिथि शिक्षक नहीं पहुँच पाए हैं। अभी बच्चे 2.5 माह हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, कुछ हो नहीं रही है। कितने शिक्षक हैं अभी वर्तमान में? एक भी शिक्षक नहीं। वहीं 40 बोड़ी के ग्रामीणों ने बताया कि विगत 3 माह से गांव में विद्युत व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा क्षेत्र भी ट्राइबल क्षेत्र है जी, और उसमें यानी अंधेला में रहने से काफ़ी कठिनाइयों का पुलिस नहीं पढ़ पाते थे। वोल्टेज की कमी, केवल लाइट भी नहीं है जी, लाइट ही नहीं है अभी तो 3 माह से सर नहीं है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? हम लोग सर प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वहाँ पर केबल लाइन द्वारा लाइट गई है वहाँ पर, तो केबल लाइन ना होते हुए केवल लाइट, हाँ जी, वो हो जाए ताकि सही सलामत लाइट मिल सके। नगर के जैन मंदिर में 18 अगस्त से 25 अगस्त तक पर्वाधिराज पर्युषण पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मंगलवार को भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म संबंधी वचन की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा महिलाओं ने भगवान महावीर के जन्म उत्सव की संगीतमय प्रस्तुति भी दी। दिवस और इस मंगल दिवस पर रात्रि में देवादिदेव की आरती करने का श्वास को सफल बना ले, जीवन ज्योत जगा ले,
आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान समिति अध्यक्ष महेंद्र सुराना ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। मैं महेंद्र सुराना और अध्यक्ष चातुर्मास समिति। सर क्या कार्यक्रम रहा? जैसा अभी बालाघाट में हमारे जैन मंदिर में जैन साध्वी श्री जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 5 विराजमान है और चातुर्मास यहाँ चल रहे हैं। और चातुर्मास के दौरान हमारे जो जैन धर्मावलंबियों का एक पर्युषण पर्व आता है, तो पर्युषण पर्व का आज 5वां दिन है। सारे जैन धर्मावलंबी अभी पर्युषण पर्व के अंदर में भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। और आज 5वें दिन का जो प्रवचन होता है और कल्पसूत्र का जो वांचन होता है साधु जी के द्वारा, उसमें भगवान महावीर का जन्मोत्सव का उल्लेख आता है। तो भगवान महावीर का अभी जन्म होना शेष है और जन्म के पूर्व उनकी माता त्रिशला को जो 14 स्वप्न आते हैं, उन 14 स्वप्न क्यों आते हैं और 14 स्वप्नों के आने के कारण और उनके क्या महत्व होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं कि जो होने वाला जो शिशु है, बालक है या जो ये गर्भ में धारण है, उसका उन 14 स्वप्नों से सीधा संबंध रहता है। जैसे स्वप्नों में सिंह है, सरोवर है, क्षीर सागर समुद्र है, मोतियों की माला है, विमान है, लक्ष्मी जी है, ऐसे अलग अलग 14 स्वप्न लक्षण होते हैं। तो वो उन 14 स्वप्नों के बारे में अभी हमारे जैन साध्वी जी ने पूरा उसके बारे में सब जानकारी दी। और अभी 14 स्वप्न आने के बाद में भगवान लालबर्रा के श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर के सामने आराधना भवन में पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ 22 अगस्त को भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म संबंधी वाचन हुआ। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। पिज्जा बर्गर कितने पैसे हुए? 300। बड़ा महंगा है। मेरे पास तो 250 रुपए हैं। क्या बात छुट्टियां आजे? बाबा की जय हो। सरला बोलछा लालबर्रा। क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जी? आज पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में कल्पसूत्र के वाचन में भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन हो रहा है और उसी की खुशियाँ मनाई जा रही है। माता त्रिशला ने महावीर स्वामी के गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न देखे थे। उन्हीं महास्वप्नों की जो है गोलियाँ लगाई जा रही है और हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जा रहा है। ये कब से शुरू हुआ है पर्व? ये पर्व 18 अगस्त भादो बदी 11 से चालू हुआ है। कब तक चलेगा? ये पर्व 25 अगस्त भादो तिथि चतुर्थी तक चलेगा। तो अभी क्रमशः क्या क्या मतलब आयोजन हो रहे हैं? यहाँ पर धार्मिक कार्य आयोजन होते रहते हैं। 18 अगस्त से जो पर्युषण पर्व स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक क्या क्या कार्यक्रम हो गए?
रात्रि में भगवान की भक्ति और आरती की जाती है, सुबह प्रवचन चलते हैं, उसमें स्वाध्याय आदि होता रहता है, धर्म संबंधी बातें चलती रहती हैं और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे धर्म को उतार सकें और अपना जीवन। चलिए एक खबर और यह भी है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में रियायती दर पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को 800 रुपये प्रति ट्राली की दर से रेत प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। कलेक्टर डीवी सिंह ने बताया कि 30 सितंबर तक रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में रेत के अभाव में व्यवधान न हो, इसके लिए रियायती दर पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जिन स्थानों पर निजी ठेकेदारों को खनिज कार्यालय द्वारा रेत भंडारण की विधिवत अनुमति जारी की गई है, उन भंडारित स्थानों से संबंधित ग्राम पंचायत को रियायती दर 800 रुपये प्रति ट्राली की दर से रेत प्रदान की जाएगी। खेल जगत से खबर यह है कि माइल नगरी भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में 22 अगस्त को जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का पहला मैच माइल 11 भरवेली और दादर 11 उकवा के बीच खेला गया, जिसमें भरवेली की टीम विजयी रही। इस टूर्नामेंट में 18 टीमें शामिल हो रही हैं। टूर्नामेंट का समापन 26 अगस्त को किया जाएगा। हर खेल हर भूमिका में उनका योगदान हमें मिलता है। वहीं पे मेरे साथी कमेंटेटर बंटी, वो भी इस मैच का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए, निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट आप सभी और दर्शकों का, आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, दर्शकों का इजाफा चारों तरफ यहाँ पर ग्राउंड की ओर दिखाई देता। मैं श्यामलाल बिसेन, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग। आज मोहबे क्लब के नेतृत्व में फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ आयोजन किया गया है। आज दिनांक 22 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया है। किन किन टीमों के मध्य मैच खेला जा रहा है? आज हुक्वा क्लब और माइन क्लब के द्वारा दोनों टीम, भरवेली माइन के द्वारा दोनों टीम के द्वारा मुकाबला होने जा रहा है। कितनी टीमों ने भाग लिया? यहाँ कुल 18 टीमों ने भाग ली है। इसका फाइनल मैच कब खेला जाएगा? इसका फाइनल मैच 26 तारीख को खेला जाएगा। चलिए आपको बताएं कि ताना पोला के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व नारबोद मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व में लोगों ने मारबत के पुतले का निर्माण कर उसे रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर उसका दहन किया। साथ ही उत्साह के साथ घेऊन जारी नारबोद के नारे भी लगाए। शहरी क्षेत्रों में बाजार लगभग बंद सा नजर आया। इसमें बूढ़ी से निकाली गई नारबोद मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें लोगों ने स्वाइन फ्लू सहित अन्य बीमारियों को दूर किए जाने के नारे लगाते हुए मारबत का दहन किया। मारबत दहन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नागरिकों ने बताया कि यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। साथ ही नारबोद का दहन करने से कष्ट दूर होते हैं। रामलाल बिशन, पार्षद, वार्ड नंबर 11। सर, ये आपके वार्ड से निकाली गई? हाँ, ये वार्ड नंबर 11। और कहाँ से निकाली जाती है? क्या मान्यता है इसकी? मान्यता यह है कि बुराई का प्रतीक होता है नारबोद, और इसको पूरा यानी भ्रमण करते हुए अपने भटेरा चौकी में इसका जलाया जाता है। बूढ़ी से निकालते इसको क्यों गांव के बाहर जलाया जाता है? क्या वजह लगती है? बुराई की जो भी प्रतीक है, जो भी अटमाल कटमाल मच्छर दूर रखने के लिए। इसको ऐसा है कि मोहल्ले का पूरा भ्रमण किया जाता है। उसके बाद में मोहल्ले के सभी लोगों से जो भी जो परेशानियां हैं और जो भी है, किसी प्रकार के मच्छर हैं, किसी प्रकार की किसी को गिरा गोटा है, जो कुछ भी है, जो भी बीमारियां, स्वाइन फ्लू, जैसे अभी जो स्वाइन फ्लू चल रहा है, उसको दूर करने के लिए हम लोग ने ये जो प्रतीक है, इसको जलाते हुए इसको गाँव के बाहर ऐसे जलाया है कि ये स्वाइन फ्लू यहाँ से खत्म हो जाए। नारबोद पर्व पर शहर में अधिकांश समय वीरानी नजर आई।
मंगलवार को वैसे भी साप्ताहिक अवकाश होने के कारण दुकानें बंद रहती हैं, उस पर इस वर्ष नारबोद पर्व भी मंगलवार को ही पड़ गया। इसके साथ ही बैंकों की हड़ताल के चलते चहल पहल गायब सी रही। इस तरह आज सुबह से शाम तक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी भीड़ नजर नहीं आई। बरसों से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए ग्राम अमेड़ा भरवेली में मंगलवार को कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के बच्चों ने अपने दांव पेच का हुनर दिखाया। नारबोद पर्व पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित होने वाले इस दंगल प्रतियोगिता के लिए गांव के महात्मा ज्योतिबा फुले चौक में मिट्टी का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जहां भगवान हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर गांव के बुजुर्ग पहलवान ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दंगल प्रतियोगिता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण सुधीर चौधरी ने बताया कि गांव में कई लोग पहलवान हैं और वर्तमान में आधुनिक युग में कुश्ती का खेल लुप्त होने की कगार पर है, जिसे ग्रामीणों द्वारा सजोने का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है। कुमार चौधरी, अमेड़ा। सर ये बताइए क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आज? प्रतिवर्ष अनुसार जो हमारा होली का कार्यक्रम होता है कल, उसके 10 दूसरे दिन नारबोद का कार्यक्रम होता है और नारबोद कार्यक्रम के उपरांत एक कुश्ती का कार्यक्रम भी होता है, जिसमें भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हर वर्ष यहाँ पर एक कुश्ती छोटी रूप में कराई जाती है। क्यों करवाई जाती है कुश्ती? यह पुरातन के समय की एक खेल के रूप में किया जाता था। आज वही खेल कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा है, इसलिए आज जो पुराने लोग हैं यहाँ पे निरंतर बहुत से लोग यहाँ पे कुश्ती करते थे, उन्हीं लोगों का पद चिन्हों पे आज हमारे नवयुवक लोग यहाँ पे कुश्ती करवा रहे हैं। कीटनाशक दवा के सेवन में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक कड़ूचंद दमाहे खैलांजी निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार इस किसान ने सोमवार को दिन भर अपने खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया और शाम को घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे खैलांजी से बालाघाट रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। सर आपका नाम बताएं? ज्ञानेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? ये कौन है आपके? क्या नाम है इनका? कड़ूचंद। खेत गए थे, खेत से आए 3-4 बजे और फिर खाना पीना खाने की, या शायद पता नहीं खाना खाए क्या नहीं खाया, मैं तो घर पे नहीं था और लेटे हुए थे। फिर बाद में उल्टी किए तो चाचा वगैरह ने देखे तो पायजन निकला, फिर हॉस्पिटल लाए, फिर हॉस्पिटल से यहीं बालाघाट रेफर किए। अच्छा, क्या वजह लगती पायजन खाने की? वो तो कुछ पता ही नहीं है। कोई पारिवारिक टेंशन? नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। लालबर्रा में पोला पटन पर्व सोमवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार मनाया गया। किसानों ने अपनी बैल जोड़ियों को सजाकर एक स्थान पर लाए, फिर यहां सभी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बैलों को प्रमुख रास्तों पर दौड़ाकर फिर घर घर ले जाकर परंपरा निभाई गई।
हरिलाल मराठा, ग्राम महुलिया का नाम। जी, अभी क्या त्यौहार मनाए, कौन सा त्यौहार मनाए अभी? ये पोला पर्व है। ये जो जोड़ी मनाई जाती है, जोड़ी यहाँ लाई जाती है। जैसे कि मान के चलो दूल्हा जब मंडप स्थल में जाता है, इसी प्रकार उसको सबरी मुसीबतों से पास करके और आज तोरण स्थल में ला करके उसको सजा करके लाते हैं बैलों को जी। और उसकी टीकाकरण करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और कुछ उसके बारे में श्लोक टाइप कुछ भाषाएं बोल करके उसको घर ले जाया जाता है। ये कब से देखते आ रहे हैं आप इस परंपरा? ये हम करीब हो गए हमको 62 साल। मतलब आप जब से जी हाँ, पैदावासी है तब से आप देखते आ रहे हैं। मतलब ये पुरातन समय से चली आ रही है। इसका महत्व क्या बता रहे हैं पुराने लोग? हमारे बुजुर्ग यही जो बताए और जो लाके यहाँ पर हमारे ये तोरण स्थल में लाते हैं। वारासुनी क्षेत्र में सोन झर्रा से जबरटोला मार्ग की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है। इस सड़क की जर्जर हालत से ग्रामीणों के साथ छात्र छात्राओं को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इस मार्ग का निर्माण तत्काल किए जाने की मांग की है। तो ये जो आपके गांव की रोड है, ये कैसी स्थिति इसकी है? जी, इसकी स्थिति तो बहुत बेकार है। अभी धूप तभी इस कारण से, नहीं तो जो पूरी बेकार हो जाती है, यहाँ से गाड़ी निकलना मुश्किल होती है। किस कारण से खराब हो रही है रोड? जी, ये मुरुम डला हुआ है। यहाँ पर रोड बनने वाली थी, लेकिन डामरीकरण बनने वाली थी क्या? जी, आधे में काम रुक गया इसका। अच्छा, आधे काम भी नहीं हो पाया इस वजह जी से? नहीं। फिर जैसे आपके गांव के विद्यार्थी को पढ़ने जाना पड़ता है, कहाँ जाते हैं लोग? जी, रेंगाजरी होते हुए जाते हैं। कहाँ? रामपाली? जी। तो कितने किलोमीटर का फेरा पड़ता है आप लोग? जी, 1 से 2 किलोमीटर का फेरा पड़ता है। क्या होना चाहिए? जी, इसकी जल्दी बनना चाहिए जी। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर आपको खैलांजी जाना है या फिर कहीं अन्य जगह जाना है, फिर आना जाना खैलांजी जाना है तो उधर खरगड़ी तरफ से रोड है, वहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से रामपाली जाना है तो इसके अलावा दूसरी रोड नहीं, फिर उधर से जाना पड़ता है। अच्छा, तो रोड का जल्दी निर्माण होना चाहिए जी। जबरटोला से जो सुंजा से जो जबरटोला रोड जा रही है, 1.5 किलोमीटर करीब का उसका मेरे ख्याल से टेंडर हुआ है, वो ठेकेदार ने लिया उसको। और बरसात के पहले वो काम शुरू किया था उनने, मतलब करीब 6 महीना, बरसात के 6 महीना पहले। आज स्थिति है कि इतना कीचड़ हो चुका है कि जो स्कूल से बच्चा वहाँ से स्कूल आता है, जो लोग आते हैं वो लोग साइकिल को 1.5 किलोमीटर ढकल के टायर रोड पर लाते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं। बहुत स्थिति खराब है, पैदल चलने लायक रोड नहीं है। तो उस पर क्या होना था? मेरा ऐसा मानना है कि जो ठेकेदार को जो रोड शासन ने दी है, उस ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जो लाइसेंस वो निरस्त होना चाहिए, ताकि उसने समय के पहले वो रोड को कंप्लीट नहीं किया और मतलब पूरे ग्रामीण लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है इस रोड से। वारासुनी क्षेत्र के ग्राम रेंगाटोला में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल राहुल डोंगरे, पूजा डोंगरे और शैलेश गोले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर से। राष्ट्रीयकृत बैंकों में लटका रहा ताला, हड़ताल से बैंकों का कामकाज रहा ठप। वेंटिलेटर पर जिला अस्पताल की वेंटिलेटर व्यवस्था, जिला अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता से पीड़ित वार्डवासी ने मानव अधिकार आयोग से की शिकायत। नारबोद पर निकला जुलूस, शहर के बाहर ले जाकर किया गया दहन। शहर में 1,500 रुपये में मिलेगी एक ट्रैक्टर रेत, मोबाइल पर भी की जा सकेगी बुकिंग। शासकीय रेत ठेकेदार एसोसिएशन ने लिया फैसला और कलेक्ट्रेट रेट में हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन कर पीड़ितों की सुनी गई फरियाद। अब समाचार विस्तार से। तो ये थे आज के समाचार। जिले भर की ताजा तरीन जानकारियां और खबरों के लिए देखते रहिए पद्मेज न्यूज़ और हमें इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।